नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो अपडेट, केवल एक दिन के लिए सौदा खरीदवाया था आपको। कल लगभग 12:30 या 1:30 बजे के समथिंग वीडियो शूट करी थी सीएट टायर पे। क्लियर कट व्यू था। देखिए 1660 रुपए पे, आई थिंक 1668 पे था, 1670 के करीब था। यहीं खरीद लो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था 3:25 के बाद खरीदना, क्योंकि मुझे खरीदना तो कल के लिए है, क्योंकि रिजल्ट्स आने थे कल के सेशन में, जो कि मुझे उम्मीद थी बढ़िया आएंगे एमआरएफ के नंबर्स देखते हुए। इसीलिए आपसे कहा था कि अगर 3:25 के बाद स्टॉक ऊपर नहीं भागता है, 1700-1720 के टारगेट है, नहीं जाता है, तो आप खरीदना। उससे पहले ही अगर 1700-1720 हो जाए तो छोड़ देना। कल 1650-55 पे क्लोजिंग आई है। जिसने भी हमारे कहने से लिया या फिर जिसने भी 1670 पे भी लिया, स्टॉप लॉस तो मैंने आपसे कहा था हम रख नहीं सकते, क्योंकि हमारा व्यू कल का है, तो क्लियर कट आपके साथ शेयर करा था। अब आज 1720 टारगेट डन, 1700 टारगेट डन, 1748 पे आई गया है। तो भैया जिसने खरीदा था एक दिन के हिसाब से बुक योर प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बढ़िया दिख रहा है अभी भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न, बट ऑलरेडी काफी बड़ी तेजी हुई है। 2-3 दिन में 15-20% भाग गया, इनफैक्ट 22-23% भाग गया, तो थोड़ा सा डिप मिल सकती है आपको, उसके लिए भी तैयार रहना। डिस्क्लेमर ये, मैंने आपके साथ 1300 रुपए पे शेयर करा था ये स्टॉक, की मैंने खुद भी खरीद रखा है और आप चाहो ले सकते हो। उसके बाद 900 रुपए तक गया था एंड अब ये डिसीजन है, आप देख सकते हैं, और अभी भी पर्सनली मैं होल्ड करता हूं। अब आते हैं अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों स्टॉक्स में आज बड़ी गिरावट हुई है। क्यों हुई है ये गिरावट? इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले एक क्लियर राय है, खरीदना चाहिए। किसको? एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि एचडीएफसी लेके तो कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि वो एचडीएफसी में ही मर्ज होना है। आज खरीद लोगे आप एचडीएफसी बैंक डायरेक्ट तो टेंशन फ्री रहोगे, वरना थोड़े दिन बाद आप जून जुलाई में कहोगे भैया एचडीएफसी के शेयर डीलिस्ट हो जाएंगे, एचडीएफसी बैंक के मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत मेरा फंड बचा है, इसका क्या होगा, कितने मेरे को शेयर मिलेंगे, इतना कंफ्यूज रहोगे। इससे अच्छा डायरेक्ट बैंक की खरीद लो, ठीक है, ये राय है। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक भी टॉप क्लास है, सॉरी एचडीएफसी, बट मर्ज होना है इसलिए मैं डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक के लिए कह रहा हूं। अब सबसे पहले गिरावट का रीजन सुन लीजिए और उसके बाद आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं ये खरीदने का मौका है। एंड हमारे फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में भी मैंने एचडीएफसी बैंक को एज अ वैल्यू पिक दिया है आपके साथ अगले 3 साल के लिए। अभी मैं आपके साथ ही बता रहा हूं, अगर खरीद सकते हो ले लेना, और अभी भूल जाओ से लेके अगले 1.5-2 साल के लिए आपका बड़ा पैसा बनेगा। यार 1650 रुपए पे मिल रहा है ये स्टॉक, कल ये 1720 रुपए पे था स्टॉक। आज आपकी किस्मत है जो आपको इतना अच्छा मिल रहा है। मान के चलो जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था वो हुआ है, और ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एचडीएफसी के तो नंबर्स आए थे और आपको भी पता है 700 करोड़ से प्रॉफिट को बीट करा है मार्केट के अनुमान को। 700 करोड़ से, 1-2 करोड़ नहीं, बड़े तगड़े नंबर थे। 2.5% ऊपर गया, लेकिन जो खबर आई वो थोड़ी सी इन स्टॉक्स में बिकवाली की है। अब क्या है खबर, सुनिए। खबर ये स्टॉक मर्ज हो जाएंगे तो एमएससीआई इंडेक्स जो उसमें होगी रीबैलेंसिंग, जिसमें इनका वेटेज कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। तो अभी फाइनली जो एमएससीआई की तरफ से अपडेट आई है वहां उन्होंने कहा है 1% या 0.5% से वेटेज घटाना था करंटली। तो उन्होंने कहा अगर 1% घटाने चले तो भैया ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगे और मार्केट का मतलब मूड माहौल बिगड़ सकता है, तो केवल आधे % घटाते हैं। तो 1200 से 1500 करोड़ की वो सेलिंग की वजह से ये स्टॉक आज आपको 4.5-5% नीचे दिख रहे हैं। लेकिन जब ये एडजस्ट हो गया और जब इंडेक्स में आएगा और जब मर्ज होगा तो यहां 300 बिलियन, आई थिंक 300 बिलियन की खरीदारी होगी। आई थिंक, मैं एग्जैक्ट नंबर मेरे हिसाब से मेरे दिमाग से निकल रहा है अभी, और अभी अराउंड केवल 1200-1500 करोड़ की बिकवाली है, और उस समय 300 बिलियन यानी ऑलमोस्ट 3000 समथिंग की इसमें बाइंग होगी। तो ये अभी आपके लिए मौका है। मैं फिगर एग्जैक्टली अभी ठीक नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं। अगर आप में से किसी को एग्जैक्टली पता है प्लीज कमेंट कर देना, अदरवाइज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा नंबर्स भी। बट ये जो टोटल सिनेरियो बहुत पहले से बना हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहां पे 1650 पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली थोड़ा सा और नीचे आ जाए 1620, मैं तो ऑलरेडी इस स्टॉक को लेकर आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि जो भी गिरावट होगी खरीदने का ही मौका है। टेक्निकल बेसिस पे हल्का सा ब्रेकडाउन भी हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता है टिकेगा स्टॉक। अगर आपको 1620 पे आए तो पहला इंस्टॉलमेंट डाल देना, दूसरा और नीचे आए डाल देना और बैठ जाना। इंस्टेंटली अगर आपको और लॉस भी होता है ना यार, 1620 पे खरीदा 1580 चला गया, टेंशन मत लेना, एक दिन में वापस आ जाएगा वो। तो ये प्रॉपर जो ये सेलिंग पर्पस हो रहा है, जो एमएससीआई इंडेक्स में भी रिसेंट जो है वो पहले ही हो रहा है कि आधे % घट रहा है इनका वेटेज, उसकी वजह से गिर रहे हैं, बाकी कोई इशू नहीं है।
टॉप क्लास बैंक है, टॉप क्लास शेयर्स है। और आप ये मत सोचना अमेरिका के वजह से हमारे बाजार गिरे हैं, बाजार भी इन दोनों दिग्गजों ने ही ड्रैग कराए नीचे, क्योंकि आपको पता है एचडीएफसी का हैवी वेटेज है, एचडीएफसी बैंक का तो बहुत ज्यादा ही वेटेज है, तो उसी की वजह से नीचे है। अदरवाइज आप देखिए 18,104 का लो है हमारा, अभी 18,200 पे, तो मार्केट में फुल स्ट्रेंथ है, टेंशन और डरने घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। और ये जो करेक्शन है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है किसी भी रीजन से हो, क्योंकि अब वो जो निवेशक है ना जो सोच रहा था यार मेरे को मिल नहीं पा रहा, फिर वो एक समय पे फोमो का शिकार होता, उसे मिला नीचे, ये सबसे बेस्ट रहा। अमेरिका के बाजार कल के सेशन में भी आपके लिए 300 पॉइंट गिर गए, हम आप देख लो कहां खड़े हैं। तो भैया हमारे बाजार में बहुत स्ट्रेंथ है, टेंशन फ्री होके बैठो। कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करूंगा। आईएक्स हमारा धमाका कर गया है, आज लीजिए 161 हो गया, और मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि इसको बेचना नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।